विषय से, और हमारे डॉक्टर एस.एम. अमीन साहब, सैयद मजहरुल अमीन साहब डॉक्टर हैं ये, उनका एक तहकीकी कारनामा है कि उन्होंने एक अच्छे अहम मौजू पर एक किताब के इजरे के लिए आज इस प्रेस मीट को बुलाया गया है। तो मैं डॉक्टर साहब पे मुख्तसर सा तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन साहब फिजिक्स एक फिजिशियन है, मतलब एमएससी इन फिजिक्स किए हैं और डॉक्टरेट किए हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका से 3D टेक्नोलॉजी पर। और डॉक्टर अमीन साहब की बहुत से खूबियों में ये भी है कि उनको तहकीकी काम बहुत पसंद है और ज़्यादातर दीनी मालूमात पर, इस्लामी मालूमात पर। तो आपने बहुत जगहों पर इस्लामी ममालिक का दौरा किया, मक्के मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा का भी दौरा किया और तहकीकी निगाह से बहुत सी चीज़ों के जानकारी हासिल की। और आपका एक खास लगाव उनसियत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उस उनसियत की बिना पर आपको तजस्सुस हुआ कि आप जो खमरी तारीख से उनकी पैदाइश ईद मिलाद मनाई जाती है, तो उसका उनको तजस्सुस हुआ कि क्यों ना इसको शमसी कैलेंडर से पहचानी जाए, क्योंकि आजकल हम सब अपने डेट ऑफ बर्थ यौम विलादत के लिए अंग्रेजी का सहारा लेके फट से बोल देते हैं। वही अगर हमको पूछा जाए कि खमरी तारीख से आपकी पैदाइश बताइए तो हम नहीं बता सकते, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ खमरी तारीख से हम याद कर लेते हैं और शमसी तारीख से पहचानने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो इस तजस्सुस में डॉक्टर साहब ने अपने बहुत मेहनत लगन से एक कैलेंडर तश्कील किया। तो इस कैलेंडर में आप सल्लम के पैदाइश को शमसी कैलेंडर से पहचान लिया कि वो 22 अप्रैल 571 सने ईस्वी है। तो अभी ये कैलेंडर को तरतीब देते हुए आपने इतने सारे मवाद इकट्ठा कर लिए कि आपको कुछ परेशानी नहीं हुई कि आप इस कैलेंडर को और पीछे लेते जाते हुए आदम अलैहिस्सलाम की तारीख जब उन्होंने जमीन पर नमूदार गए, अब वो लेकर उससे भी पहले जब दुनिया कायम की गई, वहां से लेकर अब क़यामत तक आखिरी दिन तक भी कैलेंडर तरतीब दे चुके। अब इसी वजह से आपने एक हिजरी कैलेंडर पे तरतीब दे दिया और इस्लामी जो वाक़यात हुए हैं, जिसका हदीस से हमको हवाला मिलता है और दूसरे हिकायत इसकी किताबों से, उसमें तारीख और दिन वो भी आप देखते हैं कि आप ये मैच हो रहे हैं इस कैलेंडर में। तो इस तरह आपने एक अब्दी कैलेंडर, अमीन अब्दी कैलेंडर, इटरनल कैलेंडर के नाम से एक कैलेंडर ने आपने तश्कील दिया है। महदी नाम रखा। महदी का नाम बीबी फातिमा ज़हरा का के दो लफ्ज के दो हरूफ मीम और हे और अपने नाम का दाल और अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सब मिलाकर महदी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी जब तक नहीं आएंगे तब तक एक दुमदार सितारा नमूदार ना होगा। साइंसी एतबार से वो दुमदार सितारा 2027 में आने वाला है। फिर फरमाया, महदी जब तक नहीं आएगा जब तक के रमजान में 2 ग्रहण ना हो, चांद ग्रहण पहले रोजे पर और सूरज ग्रहण 15वें रोजे पर। ये एस्ट्रोनॉमी से पता चला, ये जनवरी 2028 में आने वाला है। और फिर फरमाया, रमजान के बाद शव्वाल, ज़ीक़दा, ज़िलहज्जा, इसमें बहुत खून रेज़ी होगी। और फिर मुहर्रम की शुरुआत अच्छी, मुहर्रम की शुरुआत खराब रहेगी और आखिर का मुहर्रम अच्छा गुजरेगा। सो इसलिए इमाम महदी का ज़हूर आशुरे के दिन यानी 10 मुहर्रम 1450 या 2 जून 2028 में होने वाला है। और आगे फरमाया, महदी जब तक नहीं आएगा
जब तक 1/3 लोग मर न जाएं और 1/3 लोग कत्ल न हो जाएं और 1/3 लोग बच न जाएं। तो इसका मतलब हुआ 2/3 लोग महदी के ज़हूर से पहले खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 1/3 लोग बच सकेंगे। तो इसलिए सिर्फ 8 साल का वक्फा है और इस 8 साल में हम जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो करना हम पर फर्ज हो गया है। 10 मुहर्रम 1450 हिजरी या 2 जून 2028 में होगा। 6 साल तक महदी अलैहिस्सलाम खलीफा बनकर रहेंगे और फिर 2034 में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक हुकूमत करेंगे और उसके बाद 867 ईयर्स के बाद रोज़े महशर इंशाअल्लाह होगा। कि आने की तारीख दरियाफ्त की। जो भी अखबार पढ़ता था इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 या 570 लिखा करते थे। मैं बहुत बेचैन हो जाता था, 1 साल का फर्क लिखते थे। 1400 साल के बाद भी अभी हम कंफर्म नहीं कर सके ये 570 है या 71। इसलिए मैंने ये कैलेंडर बनाया और साबित किया कि हुजूर की पैदाइश 22 अप्रैल 571 पर ही है, जो पीर का दिन है। Welcome to Nashiama News. This is Faizan Rizwan. Today I have with me Dr. S.M. Amin, MSc, PhD, a renowned scientist. Today he researched about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May peace be upon him. So tell me, what is this book about? This book is regarding appearance of Mahdi alayhi salam. So according to the prophecy of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the population will be reduced by 2/3 before the appearance of Mahdi alayhi salam. So based on the basis of this prophecy, I have calculated the date of appearance of Mahdi alayhi salam, and it is Friday, 2 June 2028. What are the inputs in this book? So whether this fact finding what you have done, it's fact or what's it? As you mentioned, some bad times are going to come very soon. What are the inputs on this? No, actually, doomsday is going to come in 2915. Okay. So before that, appearance of Mahdi is there. Okay. And the condition for the appearance of Mahdi is 2/3 people will lose their lives. And that, according to me, is 2 June 2028. So therefore, before 2028, 2/3 of the world population will die. Right. So whether the book is available outside, or how should we, if anybody asks us how to... Yeah, this book is uploaded. Okay. The website is muhammadpbuh.in. Can you just show the book to our viewers? Sure. You can just tell what is the little introduction, what is there in this book, and This book is based on the things which are going on at present. So people are dying because of corona. So since people are dying, I referred so many books and found out that people will die before Mahdi appears. So this matches. And therefore I calculated the date of Mahdi.